दोस्तों मैं पिछले 5 साल से अलग अलग कंपनी में और अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूं और पिछले 3 साल से दोस्तों मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूं। और दोस्तों मैं जितने ही वीडियो बनाया हूं वहां पे दोस्तों आपको 30% वीडियो में कुछ ना कुछ लोग आप लोगों में से ही कोई ना कोई ये कमेंट करता है कि यार अब छोड़ो, कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करो, जॉब में कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ मज़दूर बन के रह जाते हैं। मतलब दोस्तों 90% लोगों के मन में बिज़नेस का आइडिया आते रहता है और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये 9 से 5 की जॉब किसको अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आपके मन में भी जॉब के साथ साथ बिज़नेस का आइडिया कोई ना कोई आते रहता है और अभी दोस्तों आप नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइड करने वाला हूँ। अगर आपके मन में बिज़नेस रिलेटेड कुछ भी आइडिया आता है जॉब के साथ साथ, मैं दोस्तों 2 लोगों की बात करूँगा। पहला नंबर वैसा आदमी जिसके पास दोस्तों कोई भी तरह का पैसे नहीं है और अभी भी कॉलेज से पास आउट हुए हैं। तो दोस्तों उसके बाद मैं बात करूंगा जिनके पास पैसा है। पैसा का मतलब दोस्तों ये नहीं कि आप करोड़पति हो, आपके पास लाख 2 लाख या फिर 10-20 लाख है, ऐसा नहीं दोस्तों। जो दोस्तों लगभग 3-4 साल से किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, इसका सैलरी 15 से 20 हज़ार है। तो मैं 2 कैटेगरी लोगों की बात करूंगा। पहला नंबर जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो बैलेंस है, अभी भी कॉलेज से पास आउट हुए हो। दूसरा बात है दोस्तों जिसके पास कोई न कोई जॉब है। तीसरे लोगों की बात नहीं करूँगा जिसके पास लाखों रुपया है और उसके पास पहले से बहुत सारा आइडिया रहता है। तो मैं 2 लोगों की बात करूँगा। सबसे पहले वैसे लोग दोस्तों जो अभी भी कॉलेज से पास आउट हुए हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप ये सोचो कि आपको अच्छी से अच्छी सैलरी कैसे मिले। आपको जॉब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब तक नहीं आप जॉब करोगे दोस्तों, आपको इस दुनिया के बारे में पता ही नहीं चलेगा। जब आप कंपनी में एंट्री करते हो दोस्तों, आपको अनेक लोग मिलते हैं, वहाँ से आप दोस्तों अलग अलग तरह के लोगों से बात करते हो, तब आपको दोस्तों एक कहीं ना कहीं एक स्किल सीखने को मिलता है। लोगों से कैसे बात करें, उसका रिप्लाई कैसे दें और सुनने की भी क्षमता आप में डेवलप होता है। इसलिए आप दोस्तों आपको जॉब शुरू में आपको करना चाहिए ताकि आप खुद को डेवलप कर सको। और दोस्तों यदि आप ये चाहते हो कि आप कोई भी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहते हो, तो दोस्तों आप सोशल मीडिया पे आप कहीं ना कहीं अपना यूट्यूब चैनल खोल दो। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलेंगे यार क्या फालतू चीज़ बताता है, कोई बिज़नेस अच्छा आइडिया बताओ। दोस्तों अगर आप में टैलेंट होगा, सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है दोस्तों। अगर आप में अच्छा टैलेंट होगा, और ये दोस्तों टैलेंट कहीं आपके कहीं लिखा नहीं होता है, ये बात को समझो। आपको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा, आपको खुद से देखना पड़ेगा हमें हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है। इसलिए दोस्तों आपको खुद से देखने के लिए खुद काम करना पड़ेगा, खुद वीडियो बनाकर खुद को देखना पड़ेगा। क्या हम सही में अच्छा वीडियो बना पा रहे हैं, क्या हम जो बोल रहे हैं उसे लोग पसंद करेंगे। और कुछ ना कुछ आपको 1-2 वीडियो आपको डालना पड़ेगा, उससे देखना पड़ेगा कि हम क्या बोल सकते हैं, हमें बोलने का टैलेंट है। और अलग अलग रिसर्च करके दोस्तों सीख के आप बोलना स्टार्ट करो। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पाओ, लाखों लोग दोस्तों वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं। जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है दोस्तों, कम से कम आप दोस्तों कोई ना कोई कोर्स किए हो, कहीं ना कहीं पढ़ाई किए हो, उससे रिलेटेड डालो। यहाँ तो दोस्तों जो 10th पास है 12th पास है वो भी दोस्तों अपना स्किल डेवलप करके सीख के ब्लॉग बना के लाखों रुपया पैसा कमा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हो दोस्तों, आप कोई ना कोई अच्छा सा दोस्तों रिसर्च करके दोस्तों वीडियो एडिटिंग सीखो और क्या क्या बोलते हैं उस वीडियो को देखो। दोस्तों मैं शुरू में वीडियो बनाता था, तो आप पहला वीडियो देखो या फिर दूसरा तीसरा कोई वीडियो देखो दोस्तों, लास्ट कम से कम 50 वीडियो देखो, उससे पता चल जाएगा मैं कैसे बोलता था। मैं एक वीडियो शूट करने के लिए दोस्तों मैं 40 वीडियो बनाया था, छोड़ा एक शॉर्ट वीडियो की बात कर रहे हैं, तब जाके एक अच्छा वीडियो बना था। तो धीरे धीरे अब दोस्तों अब डायरेक्ट मैं मोबाइल उठाता हूँ और बोलना स्टार्ट करता हूँ। सिर्फ ये देखता हूँ कि हमें बोलना क्या है। तो इस तरह से दोस्तों आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो और ये दोस्तों जॉब भी करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप फुल्ली फोकस रहो यूट्यूब पे, ऐसा नहीं दोस्तों। आप जॉब भी करो और साथ साथ यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। सप्ताह में ज़्यादा नहीं 3-4 वीडियो भी बन गया तो बहुत है दोस्तों। तो आप साइड में ये स्टार्ट कर सकते हो और कोई प्रोफेसर चुन लो दोस्तों जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लगता है कि आप रिसर्च कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके धीरे धीरे करके कम से कम 6 से 1 साल 6 महीने से 1 साल के बीच आपका एक अच्छा कंटेंट बना के दोस्तों अच्छा आप में टैलेंट होगा तो 6 महीने से 1 साल के बीच आपका चैनल जरूर मोनेटाइज होगा। भगवान करे कृपा करे आप पे, तो दोस्तों आपको 3 से 4 महीने भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। इस तरह से दोस्तों आप पार्ट टाइम के रूप में अपने मनी को बढ़ा सकते हो। फ्रेशर में दोस्तों सबकी सैलरी कम ही होता है, 12,000 से 13,000 14,000
मैक्सिमम 15,000 से 18,000 तक सैलरी होता है। लेकिन दोस्तों आप उस पैसे को धीरे धीरे इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके दोस्तों आप सेविंग अकाउंट में पैसे कभी भी नहीं रखो। बहुत सारे लोग बोलेंगे पैसा ही नहीं है, रखना क्या है। दोस्तों थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा पैसा बचा ही लो। हर लोगों का फैमिली होता है दोस्तों। अगर आप शादीशुदा नहीं हो फिर भी आपके घर में मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पैसे भेजना होता है। लेकिन दोस्तों आप मान लो 15,000 रुपये महीना कमाते हो, उसमें से दोस्तों आप 10,000 घर भेज दो। मान के चलते हैं 10,000 भेज भी दिया तो आपके पास 5,000 बनता है। 5,000 में दोस्तों आप 3,000 से 3,500 आप खर्च करो। उसके बाद दोस्तों आप 1,500 से 1,000 रुपये कम से कम ज़रूर अपने लिए बचाओ दोस्तों। एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके दोस्तों आप उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, जहाँ से दोस्तों आपका पैसा बढ़े। अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हो दोस्तों तो ये समझ के चलो दोस्तों कि आपके पैसे का वैल्यू घट रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। अगर दोस्तों कोई भी सामान, अभी आप एक सामान 100 रुपये में खरीद रहे हो, कोई भी दोस्तों जैसे चना वगैरह हो गया, 1 केजी का दाम 100 रुपया है, तो दोस्तों आपको अगले साल 110 रुपये मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप जो 100 रुपये बैंक अकाउंट में रखे हो उसका वैल्यू 110 रुपये नहीं होने वाला है। मतलब दोस्तों आपका जो 100 रुपया है वो दोस्तों आपका उसका वैल्यू दोस्तों 110 रुपये में सामान मिलता है। मतलब 10 रुपये आपका दोस्तों लॉस हो गया 100 रुपये के अंदर, आपका वो दोस्तों 90 रुपया उसका वैल्यू हो गया। आप ये चीज़ को तब समझोगे दोस्तों जब आप अगले साल उस चीज़ को खरीदने जाओगे। मतलब दोस्तों आपके पैसे का वैल्यू घट रहा है। अगर आप दोस्तों सेविंग अकाउंट में रख रहे हो तो दोस्तों आप उस पैसे को दोस्तों कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। दोस्तों अगर आपके पास 15,000, 20,000, 25,000 है तो उसको कम से कम एफडी बना के रखो। एफडी में, बैंक में एफडी होता है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे दोस्तों आपको सालाना जो रिटर्न देता है दोस्तों कम से कम 7% देता है। उससे अच्छा है दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में रख सकते हो। स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों एसआईपी वगैरह होता है, म्यूचुअल फंड वगैरह होता है, उसमें रख सकते हो। कम से कम वहाँ पे आपका रिटर्न जो देगा दोस्तों वो कम से कम 12 से 14, 15, 20% तक रिटर्न देता है दोस्तों। तो कभी भी अपने पैसे को दोस्तों सेविंग अकाउंट में नहीं रखो, और दोस्तों पैसे को उसमें इन्वेस्ट करते जाओ। धीरे धीरे करके दोस्तों वो आपका पैसा बढ़ता है। एसआईपी में ये आपको मिलता है दोस्तों कि आपका जो पैसा है उसका चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलता है, जो कि दोस्तों एक नॉर्मल बैंक में एफडी वगैरह करने से अच्छा होता है। तो आप दोस्तों एसआईपी कर सकते हो, जिसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों ने करोड़ रुपये बनाए हैं। और उस पैसे को दोस्तों आप आने वाले टाइम में दोस्तों आज से 5 साल 10 साल का टारगेट बनाओ दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार खाने के लिए पैसा बचता नहीं, मैं इन्वेस्ट कैसे करूँ। मैं दोस्तों आज से 5-6 महीने सोचता था, पैसा बचता ही नहीं था, क्योंकि मैं पैसा बचाता ही नहीं था। मतलब जब आप पैसे को बचाते हो तब पैसा बचता है दोस्तों। पैसे पे फोकस रखना पड़ता है। एक मतलब 5-5, 10-10 रुपये भी फोकस रखना पड़ता है। मैं इस पैसे को क्यों खर्च करूं, हर पैसे के बाद आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब हम जॉब करते हैं, कड़ी मेहनत के बाद पैसा आता है, लगता है पैसा है, कहीं ना कहीं मतलब वेस्ट कर देते हैं। तो आपको पैसे पे फोकस रखना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि पैसे के लेकर अगर हमारे माइंड में चल रहा है तो उसको हम किस तरह से सोचें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि पैसे का हम क्या कर सकते हैं और पैसे को और कैसे बचाएं, ताकि दोस्तों पैसा को इकट्ठा करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों कोई भी अभी दोस्तों शौक़ मत पालो। अगर आप दोस्तों अभी फ्रेशर हो दोस्तों, आप शौक़ को कम करो। ना के बराबर तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी दोस्तों आपके पास पैसा आया है। आपको दोस्तों पैसे की वैल्यू की अभी कोई भी तरह का पता नहीं चलेगा। आपको लगता है कि आ रहा है 10,000 आ रहा है, इसमें 7,000 इनमें 5-6 हज़ार ऐसे ही उड़ा देते हैं। पैसे का क्या है, आदमी अच्छा होना चाहिए। ये दोस्तों ये सब चीज़ें फीकी लगने लगेगा जब दोस्तों आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। पैसे के लिए दोस्तों इस चैनल पे मैं हर चीज़ आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता रहूँगा। अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे दोस्तों पैसे को और कैसे बचाएं। जब तक दोस्तों आपके पास पैसा नहीं रहेगा दोस्तों कुछ नया नहीं सोच सकते हो। अगर सोचने से क्या होता है दोस्तों, मैं सोच लूँ अंबानी हो जाए तो अंबानी हो सकते हो क्या दोस्तों? नहीं। जब तक दोस्तों आप उसके रूल को फॉलो नहीं करोगे, आप टाटा ऐसे नहीं सकते हो, आपको उसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहे। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आपके लिए लाता रहता हूं। और आपको मेन चैनल पर दोस्तों आपको इंजीनियरिंग पे दोस्तों आपको जॉब से रिलेटेड चीज़ें दोस्तों आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस चैनल पर जाके जॉब वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं।